जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि आप गर्मी एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको कहूँगी कि कितना अच्छा मौसम था कल। आफ्टर ऑल देयर वाज अ फाइनल ब्रेक। अल्लाह, मैंने कहा यार ये इतने सारे लोग बेचारे पागल हो रहे हैं गर्मी से, इनको देख कर। बहुत अच्छा मौसम था। और अच्छे मौसम में क्या करते हैं? हलवा पूरी और जलेबी और समोसे नहीं खाते, बल्कि एक्सरसाइज करते हैं। और अगर वो भी खाने हो तो थोड़े से खा लेते हैं, चलो अपना मुंह का मज़ा सही करने के लिए। मगर एक्सरसाइज में मैं तो कहती हूँ दिस इज़ अ डिलाइट। कि जब मौसम अच्छा होता है तो मैं सोचती हूँ अच्छा मैं दिन में भी कर लूँगी और मैं शाम में भी कर लूँगी। सो प्लीज़ अपने आप को ना ट्रेन करें। हम अपनी माइंड को कोई भी टेमिंग कर सकते हैं। मसलन हम अगर जैसे स्मोकिंग से कहें कि हमने नहीं स्मोक करना, तो कितने लोग हैं जो हार्ट अटैक्स के बाद स्मोकिंग छोड़ देते हैं। तो क्या वो विल पावर पहले नहीं ला सकते? तो इसी तरह हम अपने माइंड को टेम कर सकते हैं कि अच्छा अब हमने जलेबियाँ या समोसे या कोई भी स्नैक लेके टीवी के आगे नहीं बैठना, बल्कि हमने एक्सरसाइज कर लेनी है, चलो 15 मिनट ही सही। तो इसको ज़रा अपना शुआर बनाइए। ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, आज का जो टॉपिक है वो है दांतों के हवाले से। दांतों के हवाले से भी ईमेल्स आती हैं बहुत सारी कि जी दांतों में कीड़ा लग गया, क्या करे। मुख्तलिफ़ किस्म के आम हाउस होल्ड सवाल, उल्टम पुल्टम उनके इलाज और बीमारी का ज़्यादा बढ़ना, इन सारी चीज़ों को वहीं पे क्या उसको कहते हैं कट करने के लिए हमने सोचा कि हम आज डेंटल सर्जन को बुलाएं। और हमारे साथ आज बैठे हैं डॉक्टर सलमान अशरफ। ही इज़ अ डेंटल सर्जन और जो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। और इसके साथ आपकी लाइव कॉल्स भी हम लेंगे ताकि यहाँ पे बैठ के सारे इलाज किए जाएं इधर ही। ठीक है। अच्छा अब चल के इनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अस्सलाम डॉक्टर? वालेकुम जी, आई एम फाइन जी। गुड। अच्छा जी, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि डेंटल केरीज यानी कि जो कीड़ा लगना है वो सबसे कॉमन है एंड आई थिंक एवरी वन ऑफ अस सफर्स फ्रॉम इट। जी तो उसका क्या, पहले तो ये बताएं कि ये कीड़ा नहीं होता और फिर ये बताएं कि इसका इलाज क्या आ, जी जो डेंटल केरीज है ये हमारे मुंह में एक इन्फेक्शन है जो कि हमारे मुंह में जो जर्म्स होते हैं है। उनकी वजह से होती है। हम्म। होता ये है कि जब हम मुंह की सफाई नहीं करते और फूड पार्टिकल्स मुंह के अंदर रह जाते हैं जी जी। तो ये जो जर्म्स हैं हम्म। ये इन्हीं फूड पार्टिकल्स को खाते हैं और अपनी हम्म। बॉडी में से एसिड रिलीज़ करते हैं। हम्म। और ये एसिड जब दांत के ऊपर लगता है तो दांतों के क्रिस्टल्स को डिसॉल्व करता है या उसको डैमेज करता है हम्म। और वहाँ पे गड़ा पड़ना शुरू हो जाता है वक्त के साथ और वो हम्म। बढ़ते बढ़ते एक सुराख बन जाता है। हम्म। इसको डेंटल केरीज कहा जाता है। तो हम्म। बेसिकली इट इज़ अ डिजीज ऑफ द जर्म्स ऑफ द माउथ। राइट। सो जर्म्स माउथ में होते हैं, मतलब जी नॉर्मल एक कमेंसल है वहाँ जी, के। कमेंसल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वही उन्हीं से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो द प्रिवेंशन इज टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे। जी हम लोग अपनी प्रैक्टिसेस में देखते हैं कि एज अ नेशन हम लोग 90% लोग सिर्फ सुबह उठ के दांत साफ करते हैं। हम्म। जो रिकमेंडेड है वो ये है कि सुबह आप नाश्ते के बाद दांत साफ करें और रात को सोने से पहले, बहुत ज़रूरी है रात को सोने से पहले दांत साफ करें। टूथब्रश करना। अगर इन दो टाइम से हम दांत साफ करेंगे तो ऑलमोस्ट हाफ अ डे हमारा मुंह साफ रहेगा और ये प्रोसेस नहीं बढ़ेगा। ऑलराइट, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि बहुत फ्लोराइड बहुत ज़रूरी होता है फॉर कि डेंटल डिके ना हो। तो उसमें बहुत सारी टूथपेस्ट वगैरह क्लेम करती हैं कि इसके अंदर फ्लोराइड है विच इज़ प्रोटेक्टिव। हाउ मच डू यू सपोर्ट दैट स्कूल ऑफ थॉट? जी फ्लोराइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो दांत के क्रिस्टल्स हैं वो टेक्निकली वो जिस चीज़ के बने होते हैं दैट इज़ हाइड्रोक्सी एपेटाइट। और जब फ्लोराइड इन दांतों के ऊपर क्रिस्टल्स के ऊपर कहीं लगता है तो उसको वो फ्लोरो एपेटाइट में कन्वर्ट कर देता है। ये क्रिस्टल्स नॉर्मल क्रिस्टल से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं टू एसिड अटैक। तो फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट या फ्लोराइड इन अदर फॉर्म्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द टूथ। सो इट्स गुड टू हैव या इट फ्लोराइड इन योर। यू हैव टू हैव फ्लोराइड। सोर्सेज ऑफ फ्लोराइड क्या है? जी फ्लोराइड का एक तो जो सबसे कॉमन एंड द चीपेस्ट सोर्सेज के जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो जो हमें हमारे वाटर सप्लाई सिस्टम होता है उसके अंदर फ्लोरिडेशन करती हैं। जिससे होता ये है कि जब दांत बच्चों के बन रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं, उस वक्त उस दांतों में कुछ हद तक फ्लोराइड ज़रूर रिक्वायर्ड होती है फॉर देयर मिनिमल स्ट्रेंथ। इसके अलावा जो बाकी सोर्सेज हैं उसके अंदर आपके टूथपेस्ट हैं। टूथपेस्ट के अलावा माउथ वॉशेस हैं जिनके अंदर फ्लोराइड होता है। इसके अलावा जो एक बहुत रिकमेंडेड चीज़ है इंटरनेशनली भी, दैट इज़ कि आप डेंटिस्ट के पास जाके प्रोफेशनल फ्लोराइड एप्लीकेशन करवाएं। ओके। एंड दैट शुड स्टार्ट एट द एज ऑफ 3 years। अच्छा। जी 3 साल के बच्चे से स्टार्ट हो सकती है और जिन लोगों के कैविटीज़ या बच्चों के ज़्यादा हैं उनको 3 मंथली नहीं तो कम से कम 6 मंथली उनको फ्लोराइड एप्लीकेशन ज़रूर सही करवानी चाहिए। सही। हम एक कॉलर इनको साथ लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रही हैं? मैं अस्मा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी अस्मा, क्या क्वेश्चन है आपका? एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। मैंने ये पूछना था, मेरी 26 एज है, 1 बेबी है मेरा। तो मेरे ना 67 मेरा वेट है। ओके। मैं 6 साल हो गया है, मैंने कोई शुगर नहीं लेती, कोई फ्राइंग चीजें नहीं लेती। तो मुझे किसी ने बताया कि थायराइड की वजह से भी ना वेट कम नहीं होता। राइस की वजह से? ये दर्दों की वजह से, कि जोड़ों में दर्द शुरू हो जाए। अच्छा, ओके। तो कोलेस्ट्रॉल एवरीथिंग मेरा सब कुछ हो गया, लेकिन मेरा वेट कम नहीं हो रहा। तो आपके तो जोड़ों में दर्दें क्यों हैं? पता नहीं, अभी 26 एज है तो वो मेरे पाँव में भी दर्दें शुरू हो गई हैं और हाथ में भी, जोड़ में। तो आपकी फैमिली में आर्थराइटिस की हिस्ट्री है? मेरी मदर को है। उसकी वजह से हुआ होगा। ठीक है। तो हाँ जी जी, तो मैंने ये पूछना था कि मैं काइंडली कौन सा ऐसा टेस्ट करवाऊँ? डॉक्टर के पास आती हूँ तो वो मेडिसिन मुझे लिख के दे देते हैं। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ, मैं ऐसी कौन सी टेस्ट करवाऊँ कि मुझे पता चले क्या है, और वेट भी कम क्यों नहीं हो रहा? अदरवाइज मैं फुल डाइट लेती हूँ। सही। आर्थराइटिस के लिए तो हम अस्मा आपको ना र्यूमेटोलॉजिस्ट को रेफर कर सकते हैं। तो वो आप हमारे जो हमारे गेस्ट आते रहे उनके आप नंबर ले सकते हैं। अभी जो स्टूडियो में वापस मैं आपकी कॉल ट्रांसफ़र करती हूँ। लेकिन वज़न कम करने के लिए आप फ़िलहाल सूप डाइट पे चले जाएं कि आप सुबह के वक़्त जो नाश्ता है वो अंडा और टोस्ट करें, और उसमें भी ब्रांड का टोस्ट इस्तेमाल करें, और दोपहर को आप सूप और स्लाइस लें, और रात को रोटी या सालन जो थोड़ा बहुत है वो खा लिया करें, लेकिन रोटी को हमेशा आधा रखें, और रोटी का साइज़ जो है वो क्वार्टर प्लेट जितना होना चाहिए। सो ये आप फ़िलहाल करें, और उसके बाद र्यूमेटोलॉजिस्ट से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि स्पेशलिटी उन्हीं की है, वही आपको सही टेस्ट बता सकते हैं। सो ओवर टू द स्टूडियो ताकि आप नंबर ले लें। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे, किस बारे में कर रहे थे? हम फ्लोराइड एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, और आप कह रहे थे कि वो जो है वो अप्लाई किया जा सकता है 6 मंथली फॉर पीपल हु आर मोर प्रीडिस्पोज्ड टू डेंटल केरीज। बड़ों में भी हो सकता है? जी, ये बड़ों में भी अब आजकल किया जाता है। जिन जिन बड़ों में कैविटीज़ हो रही होती हैं, या हम ये महसूस करते हैं कि साल में दो या दो से ज़्यादा कैविटीज़ हो रही हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको फ्लोराइड एप्लीकेशन की अच्छा, आई टेल यू पर्सनल एक्सपीरियंस। आमतौर पे बहुत सारे मिनरल वाटर्स आ रहे हैं मार्केट में। नो आई थिंक जैसे आपने कहा है कि जो ड्रिंकेबल वाटर होता है उसके अंदर फ्लोराइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी। दैट पर्टिकुलर ब्रांड, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैंने वो इस्तेमाल करना शुरू किया, मेरे सबके घर में जितने लोग थे सबके डेंटल केरीज डेवलप होना शुरू हो गई। हाँ, अच्छा। एंड द मोमेंट आई स्टॉप्ड इट, वो ठीक हो गया। जी, जो फ्लोराइड वाटर जो है उसका यूज़ तब है जब दांत डेवलप हो रहा है। दैट इज इंट्रायूटराइन, एंड दैट इज व्हेन द चाइल्ड इज रियली स्मॉल। इंट्रायूटराइन से मतलब व्हेन द चाइल्ड इज इन द मदर मदर्स ड्रिंक्स दैट वाटर, वो जो फ्लोराइड वाटर है वो वहाँ यूज अप होता है। फ्लोराइड वाटर जब आप अडल्ट हो गए हैं, एक दफ़ा दांत बन गया है, तो फ्लोराइड वाटर उस एक दांत में टेकअप नहीं होता जो ऑलरेडी बन चुका है। तब जब एक दांत बन गया है, तब उसके ऊपर सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन फ्लोराइड की जा सकती है। दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टूथपेस्ट या माउथ वॉशेस, और in the form of fluoride varnish. But fluoride in the drinkable water is required, is necessary, right? It is the most what we call as economic source of reducing the caries. Right. We have another caller on board. जी hello, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, कौन बात कर रहे हैं? वालेकुम जी, मैं अस्सलाम। रईस बात कर रहा हूँ ओकाड़ा से। जी जनाब, क्या क्वेश्चन है आपका? जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरी 30 ईयर एज है और मेरे मसूड़ों में से ब्लीडिंग होती है, और गुज़श्ता तकरीबन एक हफ्ते से एक साइड से मसूड़े सूज भी गए हैं, तो उसके लिए मुझे क्या अडॉप्ट करना चाहिए? अच्छा, कुछ आप पूछना चाहें डॉक्टर साहब इनसे? आप दांतों की सफाई किस वक्त करते हैं जी? सर, मैं मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम करता हूँ, लेकिन टूथपेस्ट जो है कुछ स्पेसिफिक नहीं है, चेंज कर करके, मतलब कोई एक ब्रांड का नहीं यूज़ करता। हाँ जी, अगर किसी के मसूड़ों में से ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज़ अ साइन कि वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन का जो सबसे कॉमन कॉज है, दैट इज़ कि वहाँ पे पेशेंट के मुंह में प्लैक या कैल्कुलस के डिपॉजिट्स हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि उसको साफ़ किया जाए, और पेशेंट को एक रेगुलर मेंटेनेंस प्रोटोकॉल पे डाला जाए कि वो सिर्फ जब डेंटिस्ट के पास स्केलिंग या पॉलिशिंग के लिए आता है, सिर्फ तभी दांत साफ़ नहीं करने, उसके बाद भी उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस करनी है, जिसमें ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, और उसके साथ इंटरडेंटल क्लीनिंग जिसमें फ्लॉसिंग आ जाती है,
फ्लॉसिंग थ्रेड हो सकता है, टेप हो सकती है, किसी भी चीज़ से इंटरडेंटल। कहते ये हैं कि जब अब हम ब्रश करते हैं तो दांत की सरफेस का सिर्फ 65% जो है वो क्लीन होता है। सो वी नीड टू डू द इंटरडेंटल ब्रशिंग आल्सो, इंटरडेंटल क्लीनिंग और इंटरडेंटल ब्रशिंग डिपेंडिंग ऑन द स्पेस। इंटरडेंटल फ्लॉसिंग या क्लीनिंग कैसे करते हैं उसका भी एक आर्ट होता है। विल जस्ट आस्क यू इन अ बिट। पहले हम ब्रेक पे जा रहे हैं, सो नाजरीन ब्रेक पे जाएं।